हेलो। आशा करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का ये वीडियो मैं बेसिकली यहाँ के जो स्कूलिंग सिस्टम्स हैं उसके रिगार्डिंग बना रहा हूँ। थोड़ा बहुत चाय पानी लेके बैठ जाइए, क्योंकि थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ कि कैसा सिस्टम है यहाँ पे, मेरा खुद का एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड एक्सपेंसेस क्या क्या हो सकते हैं एजुकेशन के रिलेटेड एंड लॉट्स ऑफ अदर स्टफ। सो स्टे ट्यून एंड let's start. So just to give you overview of the schooling system, so यहाँ पे अपने इंडिया जैसा ही हिसाब किताब है। यहाँ पे गवर्नमेंट एजुकेशन है एंड एज वेल एज प्राइवेट एजुकेशन भी अवेलेबल है। जो गवर्नमेंट एजुकेशन है वो प्योर लाथवियन लैंग्वेज में है एंड प्राइवेट एजुकेशन में भी लाथवियन ऑप्शंस अवेलेबल है, एज वेल एज यू कैन ऑल्सो अडेप्ट टू इंग्लिश एंड अदर प्राइवेट स्कूल ऑप्शंस एज वेल। बट यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड प्राइवेट स्कूल में यू हैव टू पे द फीस ऑब्वियसली, बट वहाँ पे भी गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड एजुकेशन प्रोवाइड करता है, तो वहाँ पे भी कुछ पोर्शन गवर्नमेंट पे करता है एंड कुछ पोर्शन आपको पे करना पड़ता है। सो वील गो इनटू डिटेल्स ऑफ ऑल दोज थिंग्स। सो पहले तो गवर्नमेंट एजुकेशन। सो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि पूरा एजुकेशन जो है वो लाथवियन लैंग्वेज में है। सो जहाँ पे भी आप घर लोगे उसके इर्द गिर्द बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स अवेलेबल होंगे। तो वो यहाँ पे उनके पोर्टल्स है। सो यहाँ का गवर्नमेंट पोर्टल है, वहाँ पे आप जाके लॉगिन करके आपके आजू बाजू के स्कूल्स के डिटेल्स आप जान सकते हो, एज वेल एज यू कैन एनरोल फॉर एनी स्कूल विच इज़ नियर बाय योर लिविंग प्लेस। तो उसके जो भी डिटेल्स रहेंगे वो मैं जितने भी मेरे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन रहेगी वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि आप वही एनरोल करोगे, आप एप्लीकेशन डालोगे, यहाँ पे वेटिंग लिस्ट रहती है। सो कुछ स्कूल्स में वेटिंग लिस्ट रहती है, कुछ स्कूल में आपको डायरेक्टली एडमिशन मिल जाता है। सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन दैट पर्टिकुलर स्कूल वेर यू आर अप्लाइंग। तो वहाँ अगर वेटिंग लिस्ट नहीं रहेगी तो आपको इमीडिएटली उनके थ्रू कन्फर्मेशन आ जाएगा और आप अपने बच्चे को वहाँ पे स्कूल में एनरोल कर सकते हो। जस्ट टू गिव यू फ्यू थिंग्स अराउंड इट, एक बेसिक नोशन या फिर बेसिक कंसर्न रहता है कि कम्युनिकेशन एंड अदर स्टफ, क्योंकि टीचर्स यहाँ पे मोस्टली लाथवियन स्पीकिंग ही रहती हैं। मोस्टली सम ऑफ द टीचर्स नो इंग्लिश, बट येस यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। आपको खुद को प्रिपेयर होना पड़ेगा कम्युनिकेट करने के लिए यूजिंग ट्रांसलेशंस एंड एवरीथिंग। सो इनिशियली ये थोड़ा टफ है, बट इवेंचुअली व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग विद देम ट्राइंग टू ट्रांसलेट, दे विल ऑल्सो मेक द एफर्ट, यू ऑल्सो मेक द एफर्ट। सो एक कंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। बट येस इनिशियली थोड़ा टफ हो सकता है, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू स्पीक एंड कम्युनिकेट, बिकॉज वो उनको इंग्लिश आती होगी नहीं आती होगी, इट्स कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन दैट स्कूल एंड दैट टीचर। सो आपको वो एफर्ट करना पड़ेगा इनिशियली एंड इवेंचुअली कम्युनिकेशन कैन बी मच मोर स्मूदर। सो यहाँ पे कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके 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 बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं एंड दे हैव रियली गुड एक्सपीरियंस। तो टाइम लगता है इन चीज़ों में और आपको थोड़ा पेशेंस और थोड़ा सा आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को भी नया एक्सपीरियंस रहता है, थोड़ा टफ रहेगा। तो यू हैव टू बी मच मोर बेटर प्रिपेयर्ड इन दिस केस, बिकॉज इवेंचुअली जैसे जैसे वो स्कूल में जाने लगेंगे थिंग्स विल गेट सेटल डाउन। सो उतना आपको एफर्ट करना ही पड़ेगा अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में या फिर इन जनरल प्राइवेट स्कूल में भी डालते हो जहाँ पे लातवियन एजुकेशन है, टीचर्स आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, सो वहाँ पे भी वही एफर्ट है। सो एज अ पेरेंट यू शुड बी बेटर प्रिपेयर्ड इन दैट सेंस। मेरा मेरा जो बेटा है 4 साल का, वो प्राइवेट स्कूल में जाता है, बट वो भी लातवियन स्कूल ही है। ही डिडंट गॉट द एडमिशन इन द गवर्नमेंट स्कूल बिकॉज क्यू था बड़ा। सो वी एनरोल्ड हिम इनटू प्राइवेट स्कूल दैट इज़ ऑल्सो अ लातवियन स्कूल। बट वहाँ पे एक फॉर्चुनेट थिंग हमारे लिए हुई कि जो टीचर्स थे उनको इंग्लिश में बात करना आता है।
तो हमको हमारे कंसर्न्स, चिल्ड्रंस का जो फीडबैक है, क्या कैसे वो स्कूल में बिहेव कर रहा है, वी वर एबल टू गेट मच मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑन दैट रिगार्ड. सो वो एक हमारे लिए एडवांटेज हो गया क्योंकि हम चीज़ें बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाएँ. तो अगर गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा अगर जाता है तो द स्कूल इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. पूरा एजुकेशन फ्री है बच्चों के लिए टिल आई थिंक फर्स्ट ऑफ द स्टैफ टिल फर्स्ट एंड आई थिंक आगे भी फ्री ही है जितना मुझे पता है. बट इफ़ यू एनरोल योर चिल्ड्रन फॉर इन द प्राइवेट स्कूल, स्टिल यू नीड टू पे. ऑब्वियसली आपको फीस पे करनी पड़ेगी, बट there is a government grant given to every private school, so part of the fees will be paid by government and part of some fee you have to pay. So I don't know the exact amount जो each school को आता है, but definitely अगर private school में भी अगर आप enroll करते हो तो some of the part will definitely be paid by the government और आपको वहाँ पे भी थोड़ा relaxation मिलेगा. प्राइवेट स्कूल की अगर बात करें, जहाँ मेरा बेटा जा रहा है, मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा. डेफिनेटली इनिशियली जब उसको स्कूल में हमने डाला था, बिफोर कमिंग हियर इंडिया में भी वो डे केयर में जा रहा था. सो ही काइंड ऑफ उसको एक अवेयरनेस था कि मम्मी पापा जॉब कर रहे हैं, तो वो डे केयर में जाता था. ही वॉज काइंड ऑफ यूज टू गोइंग टू स्कूल बिफोर कमिंग टू इंडिया. सो यहाँ पे जब वो आया एंड व्हेन वी एनरोल्ड हिम इनटू द स्कूल, तो फर्स्ट फ्यू डेज बिकॉज ही वॉज हैविंग एक्सपीरियंस, तो उसको अडेप्ट करने में थोड़ा ईजी हुआ बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी गोइंग टू डे केयर इन इंडिया. सो वो एक एडेड एडवांटेज हुआ अडेप्शन में यहाँ पे. एंड ग्रेजुअली इनिशियली उसको ऑब्वियसली टीचर्स जो बात कर रहे हैं उसको समझ में नहीं आ रहा था, एंड वट एवर ही वॉज सेइंग दैट ऑल्सो ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. बट दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन एज फार एज आई फील, बिकॉज ये शुरुआत का जो फेज़ है ये उनके लिए बहुत ही मतलब चैलेंजिंग रहता है. सो इट इज़ कम्प्लीटली फाइन. जस्ट यू हैव टू बी रियली पेशेंट एंड रिगरसली आपको टीचर्स के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा. जो कंसर्न्स है वो अच्छे से कम्युनिकेट करने पड़ेंगे. टेक देयर फीडबैक, also talk with your children, and वो धीरे धीरे वो जो अनईजीनेस है या फिर डिस्कम्फर्ट है वो धीरे धीरे चला जाएगा. सो व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस, सो ही इज़ गोइंग in the school since past 2 years now in the Latvian language school, in the private school. So इन 2 सालों में उसका जो जर्नी है वो धीरे धीरे मतलब ब्लेंड हो गया है इन अ हैप्पी वे. सो ही इज़ लाइक एन्जॉइंग नाउ एवरी डे. वेन एवर ही गोज टू स्कूल ही एन्जॉयज, ही लव्स टू गो एंड मीट हिज फ्रेंड्स. सो यहाँ पे जो लोकल लाथवियंस बच्चे आते हैं उनके साथ तो अच्छा सा जलप हो गया. ही स्पीक्स लाथवियन एज वेल. 2 साल में वो अच्छे से लाथवियन बोलना भी सीख गया है. सो इट्स लाइक मोर ऑफ अ teachers and parents interaction, solving the problems day to day, understand what is psychology, वो क्या सोच रहा है, उसको क्या लग रहा है, उसको क्या डिफ़िकल्टी हो रही है. ये सारी चीज़ों को अगर आप अच्छे से गेज कर पाओगे विद द टीचर्स हेल्प्स, आई थिंक इट इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट जर्नी टू मेक आउट. एंड इवेंचुअली वो बच्चा आपका अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा. एंड देर इज़ नथिंग मच टू वरी अबाउट. इट्स जस्ट लाइक द पेरेंट्स एफर्ट्स एंड द चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग, एंड इवेंचुअली एवरीथिंग विल बी मच मोर ईजी टू हैंडल. सो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे कम्युनिकेशन का जो पार्ट है आपका और आपके टीचर्स का जहाँ पे वो एनरोल हो रहा है, दैट इज़ द मच मोर इम्पॉर्टेंट in terms of making your children calm and like comfortable in that particular setup. So ये बहुत ही important and crucial stage है. As a parent you need to understand before, if you are planning to come here and say thinking of the children, how we will be able to adapt or not. बेसिकली आपको प्रिपेयर होना है एज अ पेरेंट कि भाई हमको इसको अडेप्ट करवाना है इन दैट सिचुएशन. सो यू हैव टू बेटर प्रिपेयर टू कम्युनिकेट with the teachers, whether अगर उनको इंग्लिश ना भी आती है, you have to make that effort and make those translations in the app or do something to communicate with the teachers in the initial phase. And if at all possible,
वहाँ पे अगर कोई टीचर है जो थोड़ा बहुत भी इंग्लिश जानती है, देन ट्राई टू कम्युनिकेट विथ हर एंड जो भी आपका कंसर्न है, जो भी आपके इनपुट्स हैं, वो आप उनके थ्रू बता सकते हो। बट इवेंचुअली जो भी मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे बने हैं जिनके बच्चे अभी लातवियन गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, दे हैव रियली हैप्पी। इवेंचुअली थोड़ा इनिशियल स्ट्रगल फेज उन्होंने कवर अप करने के बाद उनके बच्चे काफ़ी अच्छे से सेटल डाउन हो गए यहाँ पे, and they are enjoying it. So that's the overall kind of you can say a guideline to it. The next thing we can cover up is if your children is going into the private kindergarten or private school, what expenditures you can expect right now, because इन्फ्लेशन जैसे अभी पूरी दुनिया में बढ़ गया है, यहाँ पे भी देयर इज़ नो लाइक डिफरेंट थिंग। सो यहाँ पे भी चीज़ें काफ़ी महंगी हो रही हैं, एंड एजुकेशन इज़ नो मोर एक्सक्यूज टू दैट। तो अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे मेरा बेटा जहाँ पे जाता है, दैट्स अ प्राइवेट स्कूल। Apart from the subsidiary that we are getting from the government for the education, we are roughly paying around nearly 300 euros for his preschool right now, because of the inflation बहुत सारी चीज़ें बढ़ गई हैं, और इसमें उसका फूड भी इंक्लूडेड है। जो वो डेली स्कूल में फूड कंज्यूम करता है, उसके भी चार्जेस इंक्लूडेड है। अपार्ट फ्रॉम लाइक वी हैव ऑल्सो एनरोल्ड हिम फॉर कपल ऑफ अदर एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम एक्टिविटीज़, सो उसके भी चार्जेस हैं। सो मोस्टली यू कैन कंसिडर, अभी मेरा जो प्राइवेट किंडरगार्टन स्कूल है, इट्स लाइक 250 to 300 के बीच में वो वैरी होते रहता है एवरी मंथ, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन हाउ इज़ लाइक द एंटायर फी पर मंथ। सो मेरे बेटे का जो एंटायर फी है विच कम अराउंड 500 euros पर मंथ, उसमें सब्सिडाइज होके सब जो गवर्नमेंट फीस गवर्नमेंट पे करता है, उसके बाद में मैं रफली अराउंड 250 to 300 के बीच में पे कर रहा हूँ। So, and if you go for the English medium school, it will be much more higher. I think यहाँ पे बहुत सारे इंग्लिश स्कूल्स भी अवेलेबल है, उनके सारे फी स्ट्रक्चर्स एंड एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी ऑनलाइन अवेलेबल। कुछ मुझे लिंक्स मिलेंगे तो मैं भी डिस्क्रिप्शन में उनकी डिटेल्स डाल देता हूँ। बट येस, दिस इज़ हाउ ओवरऑल थिंग दैट वी हैव ऑब्जर्व्ड, एंड जो भी एक्सपेंडिचर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, जो मेरा बच्चा भी जा रहा है, वो उसके रिलेटेड मैं यहाँ पे वही देने की कोशिश किया हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कल्चर भी है कि बच्चों को एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम एक्टिविटीज़ में भी एनरोल किया जाता है। मोस्टली जिम्नाशियम यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनकरेज किया जाता है बच्चों को डालने के लिए। So I think one of the thing that you can also consider to enroll your kid into some good activity, whatever he loves or she loves, like painting hoga, music hoga, sports as well. There are a lot of sports related activities, and gymnasiums are available which you can think of, which also roughly comes around 40-50 euros per month. Depending upon the activity it will vary, बट मैं ऑन एन एवरेज प्राइस बोल रहा हूँ, सो डोंट कोट मी ऑन दैट, बट या रफली इट स्टार्ट्स फ्रॉम 50, सो व्हाट आई कैन से। सो मेरा बच्चा जिम्नाशियम जाता है, सो वीक में एक बार रहता है वो, एंड मंथ में 4 सेशंस रहते हैं, एंड इट कॉस्ट अराउंड 50-55-60 euros, डिपेंडिंग अपॉन कि इनके सीज़न में कैसा क्या क्या चेंज होता है, उस हिसाब से वो फीस भी थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। Okay, so now apart from that, my own experience of the kid and his growth since past 2 years, I just wanted to discuss that. अभी 2 साल में मैं और मेरी वाइफ हमने एक्सपीरियंस किया है कि ही इवेंचुअली धीरे धीरे थ्रू आउट द पीरियड ही हैज़ सेटल डाउन, एंड ही हैज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द स्कूल। जो भी एक्टिविटीज़ रहती है, ही इज़ एबल टू डू इट, and gradually he started to enjoying the school much more than we have anticipated. Like जब हम आए थे, obviously ये स्टिग्मा रहता है हर किसी की पेरेंट में कि यार मेरा बच्चा कैसे अडॉप्ट करेगा, क्योंकि एक बहुत ही डिफरेंट सेटअप से हम यहाँ पे आते हैं, तो एक बहुत ही एक डर रहता है कि भाई ये अलग सा माहौल वो कैसे अडॉप्ट कर पाएगा। बट ट्रस्ट मी ऑन दिस,
पिछले 2 सालों में हमने एक्सपीरियंस किया है कि यस ग्रेजुअली धीरे धीरे चीज़ें बदलेगी and your kid will start enjoying this kind of setup as well. But yes, in the initial phase, it's the parents efforts and it's the parents patience, वो आपको दिखाने ही पड़ेंगे. You should not lose your patience and उसको जो भी कंसर्न, क्योंकि बच्चा है उसको भी ये नया सेटअप बहुत डिफिकल्ट होगा. तो अगर आप जितना उसको कंफर्टेबल करवा पाओगे उतना वो जल्दी अडाप्ट कर पाएगा इन सिचुएशंस में. सो एज अ पेरेंट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू कम विथ दैट करेज to come here, make him settle down, talk with the teachers in whichever school he is going. That is the most important aspect you need to consider. And जैसे जैसे आपकी बात वहाँ पे होगी, जैसे जैसे आपको इनपुट्स मिलेंगे, जैसे जैसे आप आपका फीडबैक शेयर करोगे, वैसे वैसे चीज़ें उसके लिए स्मूदर होती जाएंगी. And eventually things will be much more good and happier. So ये कुछ मेरा एक्सपीरियंस रहा है. एंड आई ऑल्सो थॉट लाइक बिकॉज लाइक आई ऑल्सो वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेरीज फ्रॉम Indian parents who are planning to move here with their kids, and they were asking similar sort of questions like everything is fine but बच्चे का क्या, बच्चे का कैसा रहेगा एजुकेशन. बहुत हमको मतलब हम क्वेश्चंस में है कि आए ना आए, क्योंकि ऑलरेडी ये एक सेटल्ड सिचुएशंस से आप उठ के यहाँ पे आओगे. आपका बच्चा 5 साल का हो सकता है, 6 साल का हो सकता है, ऑलरेडी स्कूल में फर्स्ट सेकेंड स्टैंडर्ड में जा रहा होगा. सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बट यस इन ईच एंड एवरी सिचुएशन इज़ अप टू द पेरेंट्स. इनिशियल फेज में जैसे ही वो सेटल डाउन हो जाएगा, उसको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा यहाँ का इकोसिस्टम और एजुकेशन का, वो पैरामीटर्स समझ में आ जाएंगे, तो धीरे धीरे उसको भी ये पूरा सेटअप अच्छा लगने लगेगा. सो एज अ पेरेंट यू नीड टू फोकस मोर. And yes, apart from that as well, just एक last thing as a recommendation, मुझे ये पुट करने की इच्छा हो रही है कि लाइक यहाँ पे जितना भी आप होम स्कूलिंग कर पाओ, apart from the education, apart from the general school, is much more better because as a parent and जैसे हमारे इंडिया में competitive environment है education के related, so I think from a parent perspective if you can contribute to that and अगर आप उसके एजुकेशन में कुछ भी हेल्प कर पाओ अपार्ट फ्रॉम ही स्कूल, दैट वुड बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर हिम इन द लॉन्ग रन. क्योंकि इवेंचुअली जो भी स्टैंडर्ड है, अगर आप वो मेंटेन करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, जो भी एजुकेशन स्टैंडर्ड है उस हिसाब से. सो आई गेस या दिस इज़ द मोर ओवरऑल इंफॉर्मेशन ऑन द स्कूलिंग एंड ऑल द रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो मुझे पता थी, वो मैंने कोशिश किया कि आपको पता चले. जो भी अदर इन्फॉर्मेशन है मैं कोशिश करूँगा कि ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, सो दैट दिस प्रोसेस विल बी मच मोर ईजियर फॉर यू. एंड आप जो भी आपके क्वेरीज होंगे शायद मैंने आंसर किए होंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू शेयर, बिकॉज बहुत सारे लोग अभी लातविया में आ रहे हैं एंड विद फैमिली शिफ्ट हो रहे हैं, तो उनको भी ये वीडियो शायद कुछ ना कुछ हेल्प करेगा. सो थैंक यू. अगली वीडियो में मिलते हैं. बाय.